इस साल का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चांदी में टॉप बना। मुझे नहीं लगता किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है, और सच बताऊं तो हमारी तो काबिलियत ही नहीं है डिस्कस करने की। लेकिन चांदी अब अपने हाई से करीब करीब 40% नीचे है। लेकिन अगर आपने पिछले साल स्टार्ट में लिया था तो अभी भी आप 2.5 टाइम्स ऊपर है। हाँ, वो 2.5 टाइम्स आपका 3.5 टाइम्स हो गया था, वो वापस 2.5 टाइम्स हो गया है। कोई भी ग्लोबल पैराबोलिक मार्केट में ये रिस्क आते हैं। मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ बार बार बिटकॉइन का। जब बिटकॉइन में इस तरीके के मूव्स आए थे तो उसमें भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन मुझे एक चीज़ जो लगती है ना, चलिए ठीक है, पिछले 2 महीने में जो हुआ वो सट्टेबाजी थी, वो स्पेकुलेटिव था। ETF जिस तरीके की पोजीशन बना रहे थे वो समझ में आता है। लेकिन क्या ये रैली सिर्फ स्पेकुलेशन थी? मेरे ख्याल से ये डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच है वो उससे ड्रिवन रैली है, फंडामेंटल से जुड़ी रैली है। और मेरा ये मानना है कि एसेट एलोकेशन, और देखिए इसीलिए जब नरेंद्र जी आते हैं और बार बार एसेट एलोकेशन की बात करते हैं ना, एसेट एलोकेशन मतलब आपके एसेट एलोकेशन में 10 से 20% गोल्ड और सिल्वर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। अगर आप उस तरीके से बात कर रहे हैं तो अगले 1 से 2 महीने में टुकड़ों में 4-5 टुकड़े कर लें उनको, थोड़ा जैसे आज डाल सकते हैं, थोड़ा और आगे डाल सकते हैं, टुकड़ों में अगले 1 से 2 महीने में वापस री एंट्री के मौके मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये बस ये वो जो आजकल लोग हंट ब्रदर वाली वापस जो कहानी चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये वो वाली कहानी है कि वापस अब सिल्वर जो है वो वापस क्रैश हो जाएगा 90%। वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है, तो ये व्यू रहेगा इसके ऊपर।